अस्सलाम वालेकुम। डिकोड हेडलाइंस में आपको खुशामदीद। 27 मार्च 2026 जुम्मे का दिन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलते हैं अब तक की इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। अमेरिका की जानिब से ईरान को न्यूक्लियर पावर प्लांट पर धमकी मिल चुकी है कि उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे अटैक किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान को जो नुकात दिए गए, उनमें से बेशतर को उसने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है मीडिया के ऊपर, और कोई बाज़ाब्ता जवाब अभी तक पाकिस्तान को मौसूल नहीं हुआ ईरान की तरफ से। अब चलते हैं कि वो कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिन पर अमेरिका हमला करने का सोच सकता है। जहां तक बशर का ताल्लुक है, बशर का न्यूक्लियर पावर प्लांट पर्शियन गल्फ के ऊपर वाक़ है और इसकी कोस्ट लाइन के ऊपर सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई जैसे ममालिक आते हैं। अगर इस पावर प्लांट पर अमेरिका हमला करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत शदीद होंगे। अगर हम यहाँ पर मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम की बात करें तो वो 2% टू 4.25% हो सकती है। ये वाहिद न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो रशिया के इश्तराक से ईरान में मौजूद है। अगर इस पावर प्लांट पर हमला किया जाता है तो जियोलॉजिकल इसकी लोकेशन ऐसी है कि अगर यहाँ पर हमला हो तो पर्शियन गल्फ का सारा पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वो नमकीन पानी को कन्वर्ट करके मीठे पानी में इस्तेमाल करते हैं और वहां पर डिहाइड्रेशन का मसला पैदा हो जाएगा, और लोग जो नमकीन पानी से मीठा पानी कन्वर्ट करके पीते हैं उनके पास दूसरा सोर्स ऑफ वाटर कोई नहीं है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बशर का, इस पर हमला करने के चांसेस अमेरिका के लिए बहुत महदूद हैं। गल्फ कंट्रीज ही उसको कहेंगे कि यहाँ पर हमला ना किया जाए। अब चलते हैं उन दो साइट्स के ऊपर जो बहुत ज्यादा वर्नरेबल हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी हैं। सबसे पहली उसमें जो साइट है वो नतंज की साइट है, 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम तेहरान। अमेरिका अगर वहां पर हमला करता है तो वो तेहरान को दिखाना चाहता है कि देखो तुम्हारे अंदर बर्बादी हम ले आए हैं। हमने ऐसा हमला किया है कि तुम्हारे न्यूक्लियर एसेट्स को भी हिट किया है और तुम्हें उस कैस्ट्रॉफी में भी डाल दिया है, जिससे आप निपटो। और उसका जो दायरा कार होगा वो गल्फ स्टेट तक नहीं पहुंच सकता। तेहरान इस मंजर को अपनी आंखों से देखेगा। अब तेहरान के जो दूसरी साइट है वो उसके 100 किलोमीटर करीब है, जिसका नाम फुर्दो है। फुर्दो एक, ये दोनों साइट्स, ये कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट्स नहीं है, ये एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं। 2% टू 5% यूरेनियम एनरिचमेंट से एटम बम नहीं बनता, 90% एनरिचमेंट यूरेनियम होना चाहिए। इसके अलावा ये जो दो साइट्स हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्लेम्स ऑफ ईरान एंड द रिपोर्ट्स कमिंग फ्रॉम द यूएसए, 60% एनरिच यूरेनियम है। ये वो मोस्ट क्रिटिकल टारगेट्स हैं जिनकी वजह से अमेरिका यहां पर अटैक कर सकता है। एक तो उनकी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेगा, और दूसरा वो ये बात भी तेहरान को बताएगा कि जो हमने कहा था वो हमने कर दिया। लेकिन इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के पास इसके बाद बचेगा क्या, सिवाय ग्राउंड इन्वेजन के और कुछ नहीं कर सकता। और जब भी वो ग्राउंड इन्वेजन ईरान की तरफ करेगा तो बॉडी बैग्स मिलेंगे। आज इस बात को करने का मकसद इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल बशर न्यूक्लियर पावर प्लांट से 163 रिमेनिंग रशियन एम्प्लॉयज जा चुके हैं। वो इवैक्यूएट कर लिया है आर्मीना की सरहद की तरफ से उन्होंने, और अपने कंट्री मॉस्को में वापस बुला लिया उनको। इसलिए ये बात तो तय है कि ईरान ने क्या फैसला ले लिया है और अमेरिका अपनी धमकी पर अमल दरामद करने के लिए क्या लाए अमल इख्तियार करने जा रहा है। ये बात तो वाजे हो गई है। 10 दिन का जो टाइम दिया गया है, इट्स अ प्रिपेयरिंग टाइम फॉर द यूएसए व्हाट विल बी हैपन आफ्टर दिस अटैक। 24 घंटे आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसी तरह अटैक्स चलते रहे तो ये टाइम श्रिंक होकर 2-3 दिन, 4 दिन, कभी भी ये हमला हो सकता है। आज जुम्मे का दिन एक प्रिपरेशन का दिन है। आज मिलिट्री प्रिपरेशंस हो रही होंगी कि हमने कैसे एग्जीक्यूट करना है, हमारे पास जवाब कैसे आएंगे, तो हम उसका रिस्पॉन्स किस तरह से करेंगे। ये वो शदीद बिगड़ती हुई सिचुएशन है मिडल ईस्ट की, और जहां तक बशर पर हमले का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर हमला होगा। और ये जो दो साइट्स हैं ये बहुत सेंसिटिव हैं, इन पर हमला होने के चांसेस 80% है, निस्बतन इसके कि जहां पर बशर पे हमला किया जाए। और बाकी गल्फ स्टेट्स जो इस वक्त कह रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाओ, तो खार्ग में आकर बैठना भी अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये बदलती हुई सूरत हाल दुनिया को मजीद गैर मुस्तहकम कर रही है, और अमेरिका अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हठधर्मी को लेते हुए अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करने, एनरिचमेंट फैसिलिटीज पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और आगे देखते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।